हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करेंगे हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे 6 क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इफ कॉसेक ए इज इक्वल टू √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉट स्क्वायर अपॉन 4 कोष्टक में ब्रैकेट में tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉसेक ए। कॉसेक ए से हम फाइंड करेंगे पहले साइन ए के लिए। तो साइन ए के लिए फाइंड करेंगे तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/कॉसेक सेक ए, ठीक है, कॉसेक ए होती है। अब हमारा देखिए साइन स्क्वायर की निकालनी है तो इसमें स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/, कॉसेक की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, तो √2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2। साइन की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे हम यहाँ से कॉस की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि साइन से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2। एलसीएम लेंगे 2, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये किसकी वैल्यू निकली आई, कॉस स्क्वायर ए की। हमारे पास साइन की होगी, कॉस की होगी, अब किसकी चाहिए भाई, टेन और कॉट की। टेन की वैल्यू निकालेंगे पहले कॉट की। देखिए कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट की निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक के ऊपर है स्क्वायर, -1 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए अब निकालेंगे टेन की वैल्यू। तो टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन का इनवर्स क्या होता है, 1/कॉट, ठीक है। तो भाई टेन स्क्वायर का निकालना तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। हमारी सारी वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो 2 साइन की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन की 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3 कॉट की वैल्यू क्या थी, कॉट की निकाली थी हमने 1, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का, ठीक है, अपॉन 4 टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर 1/2 आ जाएगी, ठीक है, 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1/2, तो 4/4 और यहाँ आ जाएगा आपका 1/2। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 कितने टाइम, 2 टाइम, तो यहाँ क्या आएगा भाई 4/2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई 2। तो क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। चलिए सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। 6 हमने कर लिया था, ठीक है, तो 7 करेंगे। 7 भी सेम टू सेम 6 की तरह है क्वेश्चन। कॉट की वैल्यू दे रखी है, देखिए कॉट की वैल्यू हमारे पास, कॉट भी पूछा है, इससे पहले निकालेंगे कॉसेक की वैल्यू। कॉट हमारे पास है तो कॉट स्क्वायर के लिए निकाल लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगी कॉट स्क्वायर की वैल्यू 3, तो यहाँ से निकालेंगे अब कॉसेक। तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी 3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4, ठीक। अब हमें क्या चाहिए भाई, देखिए हमें चाहिए, देखिए हमारे पास कोसेक थीटा भी हो गया, हमने कॉट भी निकाल लिया, कोसेक थीटा है ही, हमें निकालना सेक। सेक के लिए क्या चाहिएगा, सेक निकालने के लिए हमें चाहिए टेन। अगर हम टेन निकाल लेंगे तो हम इससे निकालेंगे सेक की। तो टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन का इनवर्स क्या होता है भाई, टेन थीटा का इनवर्स होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू है यहाँ पर √3, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब देखिए भाई ये बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू,
आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ से 1/√3, इसको पुट कर देंगे यहाँ तो 1/√3 स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + यहाँ हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4/3। ये किसकी वैल्यू निकली आई, सेक स्क्वायर थीटा की। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, अब इनको पुट करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ से 4, ये रही आपकी 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4/3। 4/3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई आपका 7 अपॉन, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, तो 3 4 जा 12 और 12 माइनस 4 आपको पता ही है कितना हो जाएगा भाई यहाँ 7/8/3। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 7/24, 8 3 जा 24। क्वेश्चन आपका हो चुका है। मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया, यहाँ 1 है, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 8, 21/8। चलिए भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ठीक है, 8 करते हैं सॉल्व। 8 भी मतलब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 1, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, देखिए कॉस की तो हो गई, साइन की वैल्यू चाहिए। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो नीचे 9 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो ऊपर 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की 8/9। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8/9। साइन हो गया हमारे पास, कॉस हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी, टेन की। टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 8/9, यहाँ हो जाएगा 8/9। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस क्या हमारे यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/9। जब 1/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगी 1/9। अब देखिए 9 से क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी इसकी 8/1 इज इक्वल टू 8। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 8। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व कर दी। तो क्या है क्वेश्चन में देखिए, √3 टेन थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस के रेशियो में लिखेंगे, क्योंकि हमारे इक्वल में 3 साइन थीटा दे रखा है तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, साइन कैंसिल करना पड़ेगा। तो टेन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को या तो हम इधर ले आएंगे तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, या हम क्या करेंगे साइन थीटा की डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो साइन थीटा की डिवाइड करेंगे 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की डिवाइड कर दी, ऐसे इधर कर देंगे 3 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई √3 1/cos थीटा इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, 3 को इधर ले आएंगे और cos को ले जाएंगे इधर। इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/3। ठीक है,
कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम √3 को तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। √3 से क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, हमें क्या चाहिए है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल ली, अब निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आपकी 3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 के नीचे 1 ही आएगा, कोई नंबर ना हो तो वहाँ 1 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी 2/3। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ऊपर जो है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 10, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और देखिए इसमें भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। देखिए कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें 13 अपॉन क्या दे रखी है 12 दे रखी है, हमें क्या निकालना 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस की चाहिए, नीचे भी साइन है और कॉस भी है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है भाई, हमें कॉसेक दे रखा है तो आपको लॉजिक आना चाहिए, साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/12। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी निकालेंगे, कॉस की। तो कॉस की निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या है 144/13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 169 आ जाएगा, और 169 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 169, माइनस करेंगे 144। अब देखिए 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/169, लेकिन हमें चाहिए कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर जो है आपको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा √ कॉस थीटा इज इक्वल टू √25/169। कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 5/169 के फैक्टर क्या होंगे 13 × 13। ठीक है, अब क्या बनना है हमारा यहाँ पर पेयर बनना है, जो पेयर बनने हैं उनको ले लेंगे √ से बाहर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5/13। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई, साइन थीटा की वैल्यू ये निकल आई 12/13। अब इन वैल्यूज के क्या करेंगे पुट कर देंगे हम किसमें 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, 12/13 माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5/13 इंटू 5/13 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12 2 जा 24/13 माइनस 5 3 जा 15/13 अपॉन 12 4 जा 48/13 माइनस 9 5 जा 45/13। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 15 अपॉन नीचे हो जाएगा 48 माइनस 45/13।
ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 24 में से माइनस करेंगे 15 तो कितना आएगा 9 अपॉन, और 48 में से माइनस करेंगे 45 तो कितना आ जाएगा भाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसका 3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आपका छोटा क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए ये आपकी एक एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में जो खत्म करवा दी गई है, मतलब कैंसिल करवा दी गई है। वो पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर थी, cos 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इसी के ऊपर थी। तो देखिए क्वेश्चन में करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा हमें यहाँ से फाइंड करना है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस कॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा, ठीक है। हमें फाइंड करनी है भाई कॉट की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम साइन थीटा को ले आएंगे साइन थीटा के पास। अगर देखिए यहाँ साइन थीटा प्लस में इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा है, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ भी साइन थीटा है यहाँ भी साइन थीटा है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा √2। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो √2 बचा, और यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा -1 बचा, ठीक है। हमें फाइंड करनी थी कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम साइन थीटा की डिवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाए और यहाँ पर साइन थीटा आ जाए। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम कॉट थीटा को रेशियो में जब लिखते हैं तो ये क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यही कंडीशन हमारे यहाँ पर बननी है। तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा √2 -1, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 -1। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 13, फिर आपकी चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड करना है वैल्यू किसकी, थीटा की वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा में। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। चाहे तो आप फॉर्मूले को यहाँ लिख सकते हैं कि हमने कौन सा यूज किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डन। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस की जब मल्टीप्लाई हुई तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस में हो जाए और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक, तो कितने हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या है भाई -1, इस -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब 3 की क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3/3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे 3 कैंसिल करना है तो डिवाइड कर देंगे 3 की, इज इक्वल टू 3/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई यहाँ से 1, ठीक। अब देखिए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बताइए साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन थीटा में, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 की होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगी 90, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया। चलो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है,
इफ अंडर रूट 3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा की वैल्यू। जब हमारी थीटा की वैल्यू निकल आएगी तो उसको पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ माइनस में, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हमारी आ गई यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब एक बात बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट 3 में tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 30 है का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 माइनस, और कॉस 30 की कितनी होती है वैल्यू, ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसी की होगी नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस 3, -2/4, क्योंकि 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1/2। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है, बल्कि एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आर डी शर्मा पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।